राम राम। कहते हैं अगर भगवान के साथ आपका वार्तालाप होता है, आप बात करते हैं, तब आपको ज्ञात होता है कि भगवान ने किसके लिए क्या योजना बना रखी है। हम लोग कई बार कहते हैं कि भगवान ने हमारी ये इच्छा पूर्ण नहीं की, ये इच्छा पूर्ण नहीं की, लेकिन भगवान हमारी वही इच्छा पूर्ण करते हैं जिसमें हमारी भलाई होती है। भगवान वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। एक ऐसे ही भगवान के प्रिय भक्त थे। वो भगवान से वार्तालाप करते रहते थे, भगवान भी उनसे बातचीत करते थे। उनकी भक्ति सच्ची थी। एक दिन भगवान से बोले कि हे भगवान, आप मूर्ति बने हुए कब तक खड़े रहोगे? थोड़ी देर बाहर घूम आया करो, आपकी जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान बोले मेरी जगह तुम खड़े नहीं हो सकते। उस भक्त ने हट की कि नहीं, मैं खड़ा होऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम खड़े हो जाना, लेकिन मेरी एक बात को याद रखना, तुमसे जो भी कुछ मांगने आए तुम कुछ बोलना मत, केवल चुप रहना। उस भक्त ने कहा मुझे स्वीकार है। थोड़ी ही देर में एक साहूकार आया। उसने भगवान को प्रणाम किया कि मुझे और धन दे दो, मुझे और धन दे दो। वो भक्त चुपचाप खड़ा रहा। जब साहूकार प्रणाम करके मुड़ा तो उसकी जेब से उसका बटुआ भगवान के आगे गिर गया। उस साहूकार को कुछ पता नहीं चला। थोड़ी ही देर में एक गरीब आदमी आया जिसके वस्त्र फटे हुए थे। हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, एक सप्ताह से मेरे परिवार ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, आप कृपा कर दो, मुझे थोड़ा धन मिल जाए जिससे मेरे परिवार का पेट भर सके। जैसे ही वो गरीब मुड़ा, उसने देखा कि एक बटुआ पड़ा है। उसने बटुआ उठाया और वो चला गया। जो भक्त भगवान बना हुआ था उसने कहा ये तो गलत बात है, इसने साहूकार का बटुआ चोरी कर लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। कुछ ही देर में एक नाविक आया। उसने भगवान को प्रणाम किया और बोला कि हे प्रभु, मैं 15 दिन की समुद्र यात्रा पर जा रहा हूं, मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखना, आपका आशीर्वाद चाहिए। वो नाविक जैसे ही मुड़ा, वो पहला साहूकार जिसका बटुआ गिरा था वो पुलिस को लेकर वहां पर आ गया और बोला कि मेरा बटुआ गिरा था और इसी नाविक ने उठाया है। पुलिस नाविक को पकड़ने लगी तो वो भक्त उतर कर आ गया कि बटुआ इस नाविक ने नहीं उठाया, उस गरीब आदमी ने उठाया है। पुलिस ने उस गरीब आदमी को पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। नाविक अपनी यात्रा पर चला गया। शाम के समय भगवान आए। भक्त ने सारी बात बताई। भगवान ने कहा तुमने ये क्या गलत कर दिया, तुमने अनर्थ कर डाला। तुमको कहा था कि चुपचाप सब कुछ देखते रहना, सब मेरी योजना के हिसाब से चल रहा है। जिस साहूकार का बटुआ गिरा था उसे बटुए गिरने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। दूसरा वो गरीब आदमी, उसके परिवार का पेट भर जाता, उसके लिए वो धन बहुत था, उनका पेट भरता रहता, लेकिन तुमने गलती कर दी। तीसरा आया था नाविक। मैं उसको इसलिए कारागार में डलवाना चाहता था क्योंकि जिस समुद्र यात्रा पर वो जा रहा है वहां मार्ग में तूफान आएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी। अब बताओ तुमने ये क्या किया, उसकी पत्नी को तुम विधवा बना दोगे। वो भक्त भगवान के चरणों में गिर गया कि मुझसे भूल हो गई, मुझे आप बोल कर गए थे कि बोलना मत, मैंने आपकी योजना को समझा नहीं और मैंने अपनी मन से कुछ कर दिया, अब मेरी इस भूल को क्षमा करो। तब भगवान ने उस भक्त को समझाया कि कभी मत सोचो कि मैं ये कर रहा हूं इससे मेरा अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। मैं हमेशा भक्तों के लिए वही करता हूं जो उनके लिए अच्छा होता है। जिसकी जहां लिखी है उसको तो वहां जाना ही है, लेकिन मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि किसी तरह हो सके जो मेरा नाम लेते हैं उनका अच्छा हो, उनके लिए शुभ हो। आप भी अपने जीवन में भगवान से कभी मत मांगिए, यही कहिए कि आपने जो देना है, जो आपकी दृष्टि में अच्छा है,
वही हमें दीजिए। आप देखिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी, आपका जीवन सफल होगा। राम राम, जय श्री राम।